अब हम लोग देख रहे हैं अपील। ठीक है, लेट नाइट हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेली हेक्टिक जॉब करने के बाद फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा सा यार वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट जो था जिसमें ये था कि कब हम अपील नहीं कर सकते हैं, जिसमें देखेंगे कि नो अपील इफ अदरवाइज प्रोवाइडेड 372 एक्यूज प्लीज गिल्टी। यदि एक्यूज ने प्लीड गिल्टी कर दिया तो हम अपील नहीं कर सकते हैं, और ये पीटी केसेस में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पीटी केसेस कहाँ पे प्रिस्क्राइब है 206, ये मैंने चार्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आज बहुत जल्द में अच्छे से बताऊंगा कब कब अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो नो अपील इफ अदरवाइज प्रोवाइडेड, नो अपील लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये बस सीआरपीसी में ये सेक्शन 372 हुआ करता था, प्लस 41 ऐड कर दिया था आपको के लिए। बीएनएस का सेक्शन दिख रहा है, ये बीएनएस का न्यू सेक्शन है। कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यदि अपील आप नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, यदि अदरवाइज प्रोवाइडेड हो वो। ठीक है, तो मान लीजिए ये देखिए एक्यूज है, ये विक्टिम है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही चार्ट देके बता चुका हूँ कि विक्टिम ये एक्यूज है, एक्यूज के साथ तीन चीजें हो सकती हैं। या तो ये छूट सकता है 378, ये सीआरपीसी का सेक्शन बता रहा हूँ, बीएनएस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस 41 ऐड कर लीजिएगा, एक्विटल है। ठीक है, ये इसको ये एक्विटल है, सॉरी। ठीक है, जब ये छूट जाए, एक्विट हो जाए। ठीक है, और जब इसको कन्विक्शन मिल जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि जब कन्विक्शन मिल जाएगा तो विक्टिम तो खुश हो जाएगा कि इसको सजा हो गई, तब ये अपील में जाएगा। यदि एक्विटल हो गया 378 में, तो फिर एक्विट हो गया तब इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विक्टिम या प्रोसिक्यूशन साइड से जो है स्टेट रहता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 378 में जब आपका एक्विटल हो जाएगा तो उसमें स्टेट भी अपील कर सकती है और कंप्लेनेंट भी कर सकता है। यदि कंप्लेन केस है तो कंप्लेन कर सकता है। और इसकी तीसरी कंडीशन होती है इनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट, और इनएडिक्वेट यदि पनिशमेंट मिली है तो उसमें अपील की जाती है। यदि सजा कम मिली है, मतलब इस अपराधी को 6 साल की सजा होनी चाहिए थी लेकिन 3 ही साल की सजा हुई है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट अप्लाई अपील में जाती है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि यदि अपील लाई करेगी, आप अपील नहीं कर सकते यदि अदरवाइज प्रोवाइडेड नहीं होगा तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पीटी केसेस क्या होता है। प्लीड गिल्टी कर लिया आपने, देखिए सबसे बड़ी बात करिए, आपने गिल्टी प्लीड कर लिया तो फिर क्या उसके खिलाफ आप मान ही लिए कि आपको आपने मतलब कोई वो किया है, क्राइम किया है। ठीक है, तो फिर उसमें आप कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सीआरपीसी में 375। ठीक है, ये सेक्शन है सीआरपीसी में 375, प्लीड गिल्टी, प्लीड गिल्टी। और इसमें प्लस 41 जोड़ देंगे तो ये ऊपर देखिए आपका सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, 400। तो इसमें क्या है कि यदि आपने हाई कोर्ट के सामने प्लीड गिल्टी कर लिया, या आपने कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, इन सब के सामने यदि आपने प्लीड गिल्टी कर लिया तो यहाँ सैल का इस्तेमाल किया है, मे भी नहीं किया है। मतलब यही नहीं है कि आप प्लीड गिल्टी भी कर लें और फिर जाके कहीं अपील भी करने लगे, तो सैल भी नो अपील। ठीक है, तो ये प्री में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्लीड गिल्टी जो है किस सेक्शन में है, तो नया वाला सेक्शन बीएनएस का 416 है। देखिए, आप परेशान मत होइए, सीआरपीसी का जो पुराना सेक्शन है उसी में प्लस 41 ऐड कर देंगे तो आपको बीएनएस का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन है एक्सेप्शन कि कब आप अपील फिर नहीं कर सकते यदि पीटी केसेस है। तो इसमें क्या है कि डिफिनीशन ऑफ पीटी केसेस आएगा कि कब कब पीटी केसेस होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका है 376 पीटी केसेस। यदि छोटे छोटे अपराध हैं तो उसमें यदि आपको 2-4 महीने की सजा हो गई तो आप जो है
आगे अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग्स कंटेनिंग 374। 374 क्या होता था कि अपील कैसे फाइल की जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा कि 374 में चाहे कुछ भी वर्णित हो, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपको 3 मंथ की सजा हो गई और 1000 रुपया फाइन हो गया और बोथ हो गया बाई हाई कोर्ट, तो आप ये पीटी ऑफेंस माना जाता है, छोटका अपराध माना जाता है, इसमें कहीं आप अपील नहीं करेंगे। ठीक है, 3 मंथ की सजा हो गई आपको, 3 मंथ और उससे लेस, और 200 रुपये का फाइन हो गया, किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी पीटी ऑफेंस माना जाता है और आप कहीं पे भी इसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे। तीसरा देख लीजिए जी, 100 रुपये की फाइन हुई। अब 100 रुपये की फाइन के लिए क्या है, आप जाओगे, उससे ज़्यादा एडवोकेट फीस ले लेगा आपसे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने यदि 100 रुपये की फाइन है उसे कम के दी है तो इसको पीटी केसेस के कैटेगरी में रखा जाता है, तो आप जो है इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने यदि 100 रुपये की फाइन किया है आपको, तो उसमें भी आप उसको भी पीटी केसेस के कैटेगरी में रखा जाता है। और यदि डी है लास्ट, यदि कोई केस समरली मतलब समरली ट्रायल है, समरी ट्रायल किया गया है और उसमें आपको जो है 200 रुपये या उससे कम की फाइन दी गई है, उसके खिलाफ भी आप अपील नहीं कर सकते हैं और ये भी पीटी केसेस माना जाता है। तो ये प्री में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि ये पीटी केसेस यदि अकेले हैं तब तो आप अपील नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस पीटी केसेस की कोई भी कैटेगरी, ठीक है, अदर ऑफेंस के साथ क्लब है, मतलब आपको कोई और ऑफेंस भी मिला है, मान लीजिए 2 साल की सजा मिली है, ठीक है, और उसके साथ आपको जो है 900 रुपये का या 1000 का फाइन मिला है, ठीक है, तो आप अपील में जा सकते हैं। यदि पीटी केसेस किसी और ऑफेंस के साथ क्लब है तो आप उसमें क्या कहते हैं जा सकते हैं अपील में।